हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 438वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार की स्वर कोकिला लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ था। बिहार की स्वर कोकिला और लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ था 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की अवस्था में। आज ही के दिन 5 नवंबर आज है, और आज से ठीक एक साल पहले 2024 में 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की अवस्था में बिहार की स्वर कोकिला और लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था। शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1952 बिहार के सुड़ैल जिला में। बिहार के सुड़ैल जिला में 1 अक्टूबर 1952 को शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई। शारदा सिन्हा जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई 1991 में। 1991 में शारदा सिन्हा जी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई। शारदा सिन्हा जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई 2018 में। 2018 में शारदा सिन्हा जी को पद्म भूषण पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा जी को 2025 में मरणोपरांत सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2025 को मरणोपरांत, यानी कि 2024 में ही इनका निधन हो गया था आज के दिन, ठीक एक साल पहले। तो 2025 में मरणोपरांत मृत्यु के पश्चात शारदा सिन्हा जी को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी का जन्म हुआ था। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी का जन्म हुआ था 21 मार्च 1970 में। 21 मार्च 1970 में शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी को पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था 2006 में। 2006 में शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2025 में, यानी कि इसी साल 2025 में 26 जनवरी 2025 को शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी हैं। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी हैं शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की नृत्यांगना। भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना है शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी। इनको 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी का जन्म हुआ है 21 मार्च 1970 में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, जतिन गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। जतिन गोस्वामी जी का जन्म हुआ था 2 अगस्त 1933 में। 2 अगस्त
1933 में जतिन गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जतिन गोस्वामी जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जतिन गोस्वामी जी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2008 में। 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जतिन गोस्वामी जी को भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित असम के शास्त्रीय नृत्य के नृत्यकार हैं। 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है असम के शास्त्रीय नृत्य के नृत्यकार जतिन गोस्वामी जी को। जतिन गोस्वामी जी को 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1933 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, जतिन गोस्वामी जी के पिता हैं। जतिन गोस्वामी जी के पिता का नाम है धरणीधर देव गोस्वामी। धरणीधर देव गोस्वामी जी जतिन गोस्वामी जी के पिता हैं और जतिन गोस्वामी जी असम के शास्त्रीय नृत्य के नृत्यकार हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, जतिन गोस्वामी जी की माता हैं। जतिन गोस्वामी जी की माता का नाम है चंद्रप्रोवा देवी। चंद्रप्रोवा देवी जी जतिन गोस्वामी जी की माता हैं और धरणीधर देव गोस्वामी जी जतिन गोस्वामी जी के पिता हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के पति का नाम है। लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के पति का नाम है डॉक्टर ब्रज किशोर सिन्हा। डॉक्टर ब्रज किशोर सिन्हा जी शारदा सिन्हा जी के पति हैं और इनका निधन जो है शारदा सिन्हा जी के निधन के कुछ महीने पहले ही हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पंकज उधास जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए। पंकज उधास जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए 2006 में। 2006 में पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड हुए पंकज उधास जी भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंकज उधास जी का जन्म हुआ था। पंकज उधास जी का जन्म हुआ था 17 मई 1951 जेतपुर गुजरात में। गुजरात के जेतपुर में पंकज उधास जी का जन्म हुआ था 17 मई 1951 में। अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा जी को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। लोक गायिका शारदा सिन्हा जी को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया 1987 में। 1987 में बिहार की लोक गायिका स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा जी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। शारदा सिन्हा जी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है 1988 में। 1988 में शारदा सिन्हा जी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा जी को भोजपुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शारदा सिन्हा जी को भोजपुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1988 में। 1988 में बिहार रत्न सम्मान और भोजपुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था शारदा सिन्हा जी को। इसके अलावा 1987 में बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है और शारदा सिन्हा जी के पति का नाम है डॉक्टर ब्रज किशोर सिन्हा जी। इसके अलावा इनको पद्म भूषण पुरस्कार 2018 में 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से और इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1952 बिहार के सुड़ैल जिला में और इनका निधन जो है 5 नवंबर 2024 यानी कि आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व हुआ था 72 वर्ष की अवस्था में। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 438वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 437 वीडियोज़ को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।
आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप पिछली सभी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से अवश्य ही देख लीजिए और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 439वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।